हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि के बारे में, जो कि हमारी यहाँ पर पहली विधि है, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। तो इसमें हम कुछ स्टेप्स हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो कि हमारे यहाँ पर पहला है, समय सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहले असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर कोष्ठक बना लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? असंतुलित समीकरण। फिर उसके चारों ओर क्या बनाएंगे हम? कोष्ठक बनाएंगे। तो यहाँ पर असंतुलित समीकरण लिखने जा रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा है सोडियम प्लस में पानी, उसके बाद में है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब क्या करना है हमको? चारों ओर कोष्ठक में इसको लिख देना है। बना लिया हमने चारों ओर कोष्ठक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यह कह रहा है समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। तो जो समीकरण में उपस्थित है परमाणु की संख्या की क्या बनाएंगे हम? सूची बनाएंगे। तो यहाँ पर हम रहेगा क्या? यहाँ पर रहेगा अभिकारक, और इधर बनाने के उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर बनाएंगे किसकी? हम अभिकारक की। अभिकारक किसकी बनाएंगे हम? यहाँ पर अभिकारक की। और यहाँ पर किसकी बनाएंगे हम? उत्पाद की। किसकी बनाएंगे हम? उत्पाद की बनाएंगे। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रतीकों को लिखते हैं। सोडियम, यहाँ पर सोडियम कितना है? एक है, तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हमारा? यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है दो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हमारा है? तो ऑक्सीजन हमारा है एक। है बात समझ में? अब हम उत्पाद पे चलते हैं। उत्पाद में यहाँ पर सोडियम कितना है? संख्या में एक सोडियम है। ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर एक दो यानी तीन। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा कितना है? यहाँ पर एक। यानी जो यहाँ पर उत्पाद और अनुपारक में देखने को मिल रहा है, सोडियम एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, लेकिन उत्पाद में सोडियम एक है, हाइड्रोजन तीन है और ऑक्सीजन एक है। तो हमने सेकंड स्टेप के हिसाब से इसको लिख लिया, सूचीबद्ध कर लिया है। तब थर्ड स्टेप में चलते हैं। इसमें लिखा है जो परमाणु असंतुलित हो सबसे पहले उसे संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर जो परमाणु असंतुलित हो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे असंतुलित कौन है? यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर उत्पाद में सोडियम एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक में एक है, यहाँ पर अभिकारक में भी उत्पाद में भी सोडियम एक है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, सोडियम एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन दो दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? एक दो, यानी हाइड्रोजन को तीन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बल किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को हम NaH2O, उसके बाद में एरो लगाएंगे NaOH प्लस में H2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर दो हाइड्रोजन, यहाँ का दो हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन मेरे पास हो जाएंगे? चार हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। तब यहाँ से दो से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो दूनी चार हाइड्रोजन, यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन, यहाँ पर भी चार हाइड्रोजन। तो स्टेप थर्ड के मुताबिक हमने अपना यहाँ पर काम कर दिया है। स्टेप थर्ड में है जो परमाणु असंतुलित हो सबसे पहले उसे संतुलित करें। तो यहाँ पर असंतुलित क्या था? हाइड्रोजन था, तो उसको हमने यहाँ पर संतुलित किया। उसके बाद में स्टेप चार में चलते हैं। उसके बाद बचे हुए तत्वों को संतुलित करते हैं। उसके बाद में जो बचे हुए तत्व हमारे हैं यहाँ पर लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको संतुलित करेंगे।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन से तत्व जो है कि असंतुलित नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्या है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, यानी ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। लेकिन हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बैलेंस नहीं, जो संतुलित नहीं, हमको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सोडियम, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। तो हम सोडियम को क्या करने जा रहे हैं, बैलेंस। तो यहाँ पर 2 सोडियम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2 सोडियम है और यहाँ पर भी 2 सोडियम है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 यानी 4। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 यानी 2 का गुणा करेंगे ऑक्सीजन में, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है और सोडियम भी यहाँ पर 2 है, यानी कुल मिलाकर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो निकल के आया, ये है हमारा संतुलित समीकरण।